गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के 9:30 के 10 के BRTV के क्लास में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जीवन उमंग के बारे में पूरा समझा, सीखा कि जीवन उमंग क्या है, उसके बारे में हमने समझा। आज हम ये देखेंगे कि जीवन उमंग के साथ अगर हम कौन सा पॉलिसी एक साथ करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो और एक अच्छा प्रेजेंटेशन हम हमारे क्लाइंट को दे सकते हैं, या जो नीड के हिसाब से उनका जो नीड है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज अभी हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ जीवन उमंग। और दूसरा, मैंने जैसा लास्ट टाइम बताया कि कौन सा अपने सब प्रोडक्ट अच्छे हैं बट उनको एक पोजीशन करना चाहिए, तो वो भी आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे जीवन उमंग को पोजीशन करके उसका इंपॉर्टेंस बता सकते हैं लोगों को, और उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। So let's start with the जीवन उमंग presentation, combination and presentation. So let's start with the combination. First combination जो है, it is a guaranteed retirement provision for my wife. हर एक का खुद है तो रिटायरमेंट प्रोविजन है ही, बट इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ मी, मेरा वाइफ के लिए भी रिटायरमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन से हम उनका वाइफ का भी गारंटेड रिटायरमेंट प्रोविजन कर सकते हैं। सो गुड बाय टेंशन एंड हेलो पेंशन, पे ₹325 पर डे, ये एज 40 के लिए मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। गेट एवरी ईयर गारंटेड टैक्स फ्री ₹1 लाख फॉर लाइफ टाइम फॉर वाइफ। वाइफ को लाइफ टाइम के लिए गारंटेड 1 लाख रुपीज मिलते जाएगा। लमसम ऑफ ₹7 लाख प्लस बोनस प्लस FAB ऑन रिटायरमेंट, एंड रिटायरमेंट के टाइम अपने को एक 7 लाख एंड प्लस बोनस के साथ करीबन 12 to 14 लाख रुपीज मिल जाएगा। प्लस इंश्योरेंस कवरेज ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड का रिस्क और रहेगा और वाइफ का भी रिस्क और रहेगा, बट वाइफ का रिस्क और लाइफ टाइम के लिए रहेगा। सो इंश्योरेंस कवरेज भी है, गारंटेड रिटर्न्स भी है जो टैक्स फ्री एनुअली मिलते जाएगा, प्लस लमसम भी अमाउंट अपने हाथ में आएगा फॉर द रिटायरमेंट। ऑन डेथ, in case anything goes wrong with anything goes wrong with husband, on death of husband all future investment stop, आगे का सब इन्वेस्टमेंट स्टॉप हो जाएगा। इमीडिएट पेमेंट ऑफ 7 लाख रुपीज, उधर का उधर 7 लाख रुपए मिल जाएगा। पॉलिसी ऑन वाइफ कंटिन्यू विदाउट पेइंग फ्रॉम हर ओन पॉकेट, यानी उनको उनके किसी से कुछ प्रीमियम भरना नहीं है, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा। एंड ₹1 लाख एवरी ईयर टैक्स फ्री गारंटेड फॉर लाइफ टाइम टू वाइफ। और फिर भी पूरा पॉलिसी का टर्म खत्म होने के बाद 1 लाख रुपया हर साल गारंटेड रिटायरमेंट के लिए पैसा मिलते जाएगा। दैट इज द सिक्योरिटी फॉर द वाइफ एंड गारंटेड प्रोविजन फॉर द वाइफ। लमसम ऑफ ₹7 लाख प्लस बोनस प्लस FAB ऑन रिटायरमेंट टू द वाइफ, यानी ये होते हुए भी एडिशन टू दैट लमसम अमाउंट भी हाथ में आ जाएगा। So this way we can give provide the guaranteed retirement provision for wife के लिए हम कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है। एंड वाइफ का जो इंश्योरेंस कवरेज रहेगा वो भी इंक्रीजिंग लेवल पे रहेगा, हर साल बोनस ऐड होते जाएगा तो उनका इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ते जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है जीवन उमंग 20 साल का पॉलिसी 12.5 लाख का ऑन वाइफ नेम। ये पहला पॉलिसी जीवन उमंग पॉलिसी वाइफ के नाम के ऊपर निकालना है। एंड उसके साथ 933 दैट इज जीवन लक्ष्य पॉलिसी 21 साल के लिए 7 लाख का हस्बैंड के नाम के ऊपर, बट विद राइडर देने का है। तो आप देखेंगे विद राइडर देने से क्या हो जाता है। अगर जैसा मैंने बताया कि जीवन उमंग का पॉलिसी का 1 लाख रुपया इधर मिलने वाला है हर साल रिटायरमेंट के बाद, यानी 20 साल के बाद। लमसम 7 लाख रुपया जीवन लक्ष्य से मिलेगा, जो हस्बैंड का पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगा, 7 लाख प्लस बोनस। एंड रिस्क कवर हस्बैंड का रहेगा जीवन लक्ष्य में, और वाइफ का होल लाइफ रिस्क कवर रहेगा। अभी ये पॉलिसी में इनकेस एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द हस्बैंड का जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, इसके लिए 7 लाख रुपए इमीडिएटली मिल जाएगा। अच्छा, जीवन लक्ष्य में टर्म राइडर में दे रहा हूं तो इसके लिए एवरी ईयर 70,000 मिलते जाएगा। एंड वो 70,000 में जीवन उमंग का वाइफ का पॉलिसी का प्रीमियम ऑटोमेटिकली पे ऑफ हो जाएगा, यानी उधर से जो 70,000 रुपया आता है उसमें से वाइफ का पॉलिसी का 12 लाख 12.5 लाख का जो प्रीमियम आता है वो पे ऑफ हो जाएगा। इसके लिए आगे कुछ प्रीमियम भरना नहीं है,
क्योंकि जीवन लक्ष्य का प्रीमियम वैसा भी वे हो जाता है, और जीवन उमंग का प्रीमियम जीवन लक्ष्य के 10% से कवर हो जाएगा। एंड मैच्योर्ड होने के बाद 1 लाख रुपया जीवन उमंग से मिलने वाला वो वाइफ को मिलेगा ही, प्लस जीवन लक्ष्य का डेथ में भी मैच्योरिटी में फिर पैसा मिलता है। सो दैट इज 7 लाख प्लस बोनस प्लस एफए मिल जाएगा, एंड वाइफ का इंश्योरेंस कवरेज बढ़ते हुए कंटिन्यू रहेगा फॉर द लाइफ टाइम। सो कॉम्बिनेशन ऑफ जीवन लाभ एंड जीवन लक्ष्य will give the good result for the guaranteed retirement provision for wife. This is the first combination. Second, same way, only that pay rupees 225 per year, per day, age 35 के लिए, same way guaranteed every year for 1 lakh, lump sum 5.25 lakh plus bonus FAB on the retirement, insurance coverage for both husband and for wife, lifetime के लिए insurance coverage. On death of husband, all future investment stop, immediate payment of 5 lakh, same as like a first policy, only this policy is for the 25 years. क्योंकि 25 साल के बाद मुझे रिटायरमेंट का प्रोविजन कर रहा है, वो हिसाब से ये पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है. इट इज द सेम कॉम्बिनेशन. 945 25 इयर्स के लिए 12.5 लाख का, और जीवन लक्ष्य 25 साल का पॉलिसी 5.25 लाख के लिए, हस्बैंड रिस्क कवरेज विथ राइडर. तो दोनों कॉम्बिनेशन सेम है, सिर्फ एक 20 इयर्स का, एक 25 इयर्स का. जिस तरह का उनका रिटायरमेंट का लाइफ है, रिटायरमेंट जिस तरह से अपने को रिटायरमेंट का पैसा चाहिए, वो हिसाब से मैं ये पॉलिसी को रख सकता हूँ. मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि जीवन उमंग और जीवन लक्ष्य दोनों को साथ करके हम एक अच्छा प्लान, अच्छा रिक्वायरमेंट, अच्छा नीड उनका कंप्लीट कर सकते हैं. सो दिस इज द गारंटेड रिटायरमेंट प्रोविजन फॉर वाइफ. नेक्स्ट इज अ गारंटेड ग्रोइंग गिफ्ट फॉर द प्लान फॉर चाइल्ड. मीन्स मैंने पहले ही मीटिंग के अपना ये जीवन उमंग का समझाते समय मैंने पहले ही बताया था कि जीवन उमंग एज अ गिफ्ट करके भी हम बोल सकते हैं. बिकॉज जब भी हम रिटायरमेंट का बात करते हैं तो रिटायरमेंट के लिए हमको बड़ा सम एश्योर्ड देना जरूरी है, जिसके कारण कुछ लगे कि मेरे हाथ में हर साल जो पैसा आ रहा है उसका कुछ वैल्यू है. तो उसके लिए अपने को बड़ा सम एश्योर्ड अबाउट 10, 15, 20 लाख के लिए देना जरूरी रहता है. पर जब एक गिफ्ट के लिए देता है तो छोटा पॉलिसी भी मैं एज अ गिफ्ट करके दे सकती हूँ. बिकॉज जैसा मैंने अगर 5 लाख के भी पॉलिसी निकालता हूँ और उसका 8% 40,000 का गिफ्ट इज नॉट बैड. मीन 40,000 का गिफ्ट लाइफ लॉन्ग मिलते जाएगा. तो ये हम छोटा पॉलिसी भी जीवन उमंग पॉलिसी एज अ गिफ्ट करके लोगों के सामने रख सकते हैं, बिकॉज उसमें से गारंटेड प्रोविजन हो जाता है. तो ये हम देखेंगे किस तरह से हम गारंटेड ग्रोइंग गिफ्ट प्लान फॉर द चाइल्ड हम कर सकते हैं. सो बर्थडे पॉलिसी अभी ये भी कर सकते हैं. अभी नवंबर महीना चालू है, किसी का अगर छोटे बच्चे का बर्थडे ऑलरेडी होके गया, वी कैन डेटेड बैक पॉलिसी, और उस दिन का हम डेट रख के हम ये पॉलिसी एज अ गिफ्ट पॉलिसी हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं. पे रुपीज 227 पर डे फॉर द 15 ईयर्स. 15 साल ही भरना है प्रीमियम, बट 53,000 पर ईयर फ्रॉम द 20th ईयर. 15 साल प्रीमियम भरना है, पर 20वें साल से 53,000 आते जाएगा फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए. यानी 20 से 24 साल 53,000 आएगा, बाद में बढ़ते जाएगा रुपीज 89,000 पर ईयर फ्रॉम 25th ईयर टू 29th ईयर. आगे 5 साल के लिए 89,000 आ जाएगा. उसके आगे 1,12,000 रुपया 1,12,000 पर ईयर फ्रॉम 30th ऑनवर्ड्स टिल लाइफ टाइम. यानी 20वें साल से पैसा आना चालू हो जाएगा और हर 5 साल के बाद ग्रो होते जाएगा. एंड 30th ईयर से टोटल 30th ईयर के बाद लाइफ टाइम के लिए ये पैसा मिलते जाएगा. दैट इज ऑल्सो गारंटेड टैक्स फ्री गिफ्ट मिलते जाएगा. प्लस दैट इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवरेज फॉर द लाइफ टाइम फॉर द 14 लाख टू 80 लाख. यानी 14 लाख का इंश्योरेंस कवरेज रहेगा, और वो बोनस के साथ बढ़ते 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 टिल 100 इयर्स तक उसका रिस्क कवरेज चालू रहेगा वो बच्चे के लिए. सो एक बोलते ना 3 जनरेशन, यानी 3 जनरेशन तक अपने को याद रखेगा इस तरह का पॉलिसी है. बिकॉज पोते के नाम, आजकल ग्रैंडफादर भी पॉलिसी निकाल सकते हैं पोते के नाम के ऊपर. तो इस तरह से हम ये पॉलिसी को अपने क्लाइंट के सामने रख सकते हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 13.50 लाख का हो जाता है, एंड गेट गारंटेड मनी रिटर्न फॉर द लाइफ टाइम के लिए पैसा मिलते जाएगा. तो एक अपने तरफ से एक गारंटेड गिफ्ट अपने बच्चे को कर सकते हैं ये पॉलिसी के द्वारा. ये पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है जीवन उमंग 15 साल का 5 लाख का पॉलिसी, जीवन उमंग 20 साल का 4 लाख का पॉलिसी, जीवन उमंग 25 साल का 3 लाख का पॉलिसी,
और जीवन उमंग 30 लाख का, 2 लाख का पॉलिसी, ये सब पॉलिसी विद पीडब्ल्यूबी देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकेस एनीथिंग गोज रॉन्ग, 15 साल प्रीमियम भरना है, से फॉर एग्जांपल 15 साल के लड़के के लिए हम ये पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं, तो 15 साल प्रीमियम भरना है, तो 15 साल के बाद जो भी प्रीमियम आगे प्रीमियम उसमें से एडजस्ट हो जाएगा, जो मनी बैक आ रहा है, जो पॉलिसी एडजस्ट हो रहा है, पहला पॉलिसी 5 लाख का पॉलिसी आ रहा है पैसा, तो उसमें से प्रीमियम एडजस्ट होके आगे का प्रीमियम हो रहा है, तो पीडब्ल्यूबी देने से क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 25 ईयर्स तक तो प्रीमियम माफ वेव हो जाएगा, एज 25 तक, और आगे से बैलेंस जो प्रीमियम है वो भरना पड़ेगा, बट दैट आल्सो कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम द मनी बैक ऑफ द फर्स्ट जीवन उमंग पॉलिसी। तो इस तरह से पीडब्ल्यूबी के साथ देना है, जिसके कारण एडिशनल बेनिफिट भी हो जाता है कि प्रीमियम भरने का आगे जरूरत नहीं पड़ेगा इन केस ऑफ फादर और मदर डेथ। तो इस तरह के ये पॉलिसी देना है, जिसके कारण उनको लाइफ लॉन्ग गारंटेड गिफ्ट उनको मिल सकता है। सो दिस इज द वन कॉम्बिनेशन फॉर द बच्चों के लिए हमको पॉलिसी देना है, पर्टिकुलरली फॉर दिस पॉलिसी बच्चों का एज मिनिमम 15 ईयर्स होना चाहिए, 15 साल के ऊपर के बच्चों को ये पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं। देन गिफ्ट एंड अर्ली स्टार्ट प्रोविजन, यानी गिफ्ट तो है ही, प्लस अर्ली स्टार्ट प्रोविजन हो जाएगा, जिसके कारण बच्चे को अर्ली एज में पैसा मिलते जाएगा। पे ₹235 पर डे, गेट 3 times मनी बैक, दैट इज 5th ईयर में 50,000 रुपया, 10th ईयर में 50,000 रुपया, 15th ईयर में 50,000 रुपया, एंड फ्रॉम 15th ईयर ओनली एवरी ईयर 40,000 रुपीज एज अ गिफ्ट, टैक्स फ्री गारंटेड, उसको लाइफ लॉन्ग मिलते जाएगा। देन 3 time मैच्योरिटी मिलेगा, फर्स्ट मैच्योरिटी विल बी ऑन द 20th ईयर, 1 लाख प्लस बोनस प्लस एफए मिल जाएगा। देन 21st ईयर में 2,50,000 प्लस बोनस प्लस एफए मिल जाएगा, एंड 25th ईयर में अगेन 2,50,000 प्लस बोनस प्लस एफए, यानी ये एक एवरी ईयर 20, 21 और 25 स्टार्टअप बोलते हैं, वैसा उनको ये पैसा मिलते जाएगा एट द एज ऑफ 20, 21 एंड 20, टर्म 20, 28, 21 एंड 25th ईयर। लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवरेज रहेगा, जो उसका इंश्योरेंस कवरेज लाइफ टाइम के लिए चालू रहेगा। दिस कॉम्बिनेशन इज मनी बैक पॉलिसी, 20 साल का 2.5 लाख का पॉलिसी, जीवन उमंग 15 साल का 5 लाख का पॉलिसी, जीवन लाभ 21 साल का 2.5 लाख का पॉलिसी, एंड जीवन लाभ अगेन 25 साल का 2.5 लाख का पॉलिसी। आउट ऑफ दिस मनी बैक छोड़ के बाकी सब पॉलिसी में अपने को पीडब्ल्यूबी देना है, जिसके कारण इन केस ऑफ फादर डेथ प्रीमियम विल बी वेव। मनी बैक में प्रीमियम वेयर बेनिफिट नहीं है, पर जीवन उमंग और जीवन लाभ में प्रीमियम वेयर बेनिफिट है, वी कैन गिव विद द प्रीमियम वेयर बेनिफिट। तो ये पॉलिसी प्रीमियम वेयर बेनिफिट के साथ देंगे और मनी बैक के संगे, तो पीरियोडिकल रिटर्न मुझे चालू रहेगा विद गारंटेड गिफ्ट फॉर द फॉर एवर ऑफ ₹40,000 टू दैट चाइल्ड। तो इस तरह से हम ये पॉलिसी गिफ्ट एंड अर्ली स्टार्ट प्रोविजन के नाते एक नीड को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज अ थर्ड कॉम्बिनेशन। जीवन उमंग ऑन लाइन, 1 लाइन स्लोगन, जनरली आप अगर देखेंगे, आप जस्ट कैलकुलेट भी करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, पे ₹1 लाख एवरी ईयर फॉर 15 ईयर्स एंड गेट रुपीज गारंटेड 1 लाख रुपीज टैक्स फ्री फॉर लाइफ टाइम विथ होल लाइफ इंक्रीजिंग रिस्क कवर और एसेट क्रिएशन। इस तरह से हम ये पॉलिसी को सामने रख सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। पे ₹1 lakh every year for 20 years and get ₹1,50,000 around tax free guaranteed for lifetime with whole life increasing risk cover or asset creation. That is the second slogan। अगर 20 साल का देना है, अगर 25 years का देना है, तो pay ₹1 lakh every year for 25 years and get 2 lakh rupees double amount tax free guaranteed for lifetime with whole life increasing risk cover or asset creation. And last is the pay ₹1 lakh every year for 30 years and get around ₹2,50,000 tax free guaranteed for lifetime with whole life increasing risk cover or asset creation। यानी कभी भी ये जीवन उमंग पॉलिसी को अपने को एक तो इंक्रीजिंग रिस्क कवर के हिसाब से बात करना है, हर टाइम ये वर्ड आना चाहिए, बिकॉज बोनस एवरी ईयर ऐड होते जाता है टिल माय डेथ, तो इंक्रीजिंग रिस्क कवर होता है। एंड सेकंड एसेट क्रिएशन, बिकॉज जैसा प्रॉपर्टी हम मेरे बाद
मेरा जो भी कुछ है प्रॉपर्टी वो मेरे लीगल एयर का हो जाता है। वैसा ही एक मैंने लीगल एयर के लिए ये जीवन उमंग पॉलिसी का प्रॉपर्टी में छोड़ के जा रहा हूँ। सो एक एसेट क्रिएशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं हम इसके द्वारा। सो दिस इज द वन लाइन स्लोगन हम बता सकते हैं किसी को भी। नाउ जो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया कि पेड अप वैल्यू से भी किसी का नुकसान नहीं होता है। पेड अप वैल्यू में से भी जो भी पेड अप वैल्यू है उसके परसेंटेज में वो परसेंटेज से अपने क्लाइंट को पैसा मिलते जाएगा, अपने पॉलिसी होल्डर को पैसा मिलते जाएगा। तो ये एक मैंने एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। गारंटेड लाइफ टाइम टैक्स फ्री रिटर्न विथ इंक्रीजिंग रिस्क कवरेज, इन्वेस्ट पर ईयर 2 लाख रुपीज फॉर 15 years एंड अप टू 15 years आपका 25 लाख का रिस्क कवरेज रहेगा। पीपीटी के बाद भी आपका 25 लाख का रिस्क कवर रहेगा, प्लस इंश्योरेंस कवर प्लस बोनस कंटिन्यू रहेगा लास्ट तक। और 15 साल भरेंगे आपको 2 लाख रुपया मिलते जाएगा, गारंटेड टैक्स फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड। तो अगर ये पॉलिसी में 15 साल का ले रहा हूं, 15 साल पूरा प्रीमियम भरा तो 2 लाख रुपया। अगर मैंने 12 साल प्रीमियम भरा तो क्या हो जाएगा, पेड अप वैल्यू मेरा हो जाएगा 20 लाख का। तो 20 लाख का मेरा फर्स्ट 12 years के लिए मेरा 25 लाख प्लस बोनस का रिस्क कवरेज तैयार हो गया। पर लास्ट 3 years के लिए मेरा रिस्क कवरेज रहेगा 20 lakhs। और 15 साल कंप्लीट होने के बाद जो मुझे 2 लाख रुपया मिलने वाला था उसके बदले मुझे 1,60,000 मिलते जाएगा। सो पेड अप वैल्यू के ऊपर 8% मुझे कंटिन्यू रहेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द जीवन उमंग की जो भी पेड अप वैल्यू है उसका 8% आपको लाइफ लॉन्ग पैसा मिलने वाला है और उसके ऊपर बोनस भी चालू रहने वाला है। सर तो वो हम बता सकते हैं कि सर 15 साल पूरा भरेंगे तो इतना मिलेगा, सर अगर 12 साल भरेंगे तो इनकेस एनीथिंग प्रीमियम भरने के लिए प्रॉब्लम हो गया और 12 साल भरेंगे तो 1,60,000 रुपया। सर 10 साल भरेंगे तो आपको 1,33,000 आएगा। आपका इंश्योरेंस कवरेज 25 लाख का पहले 10 साल के लिए रहेगा, आगे के 5 साल के लिए 16 लाख, आगे के फॉरएवर 16,66,000 प्लस बोनस के साथ आपका इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा। बाद में अगर 8 साल भरता हूं तो मेरा 25 लाख का पहले 8 साल के लिए, आगे के 7 साल के लिए 13 लाख का रिस्क कवरेज प्लस 1 लाख रुपया गारंटेड मिलते जाएगा। 6 साल का रहेगा तो 25 लाख का रिस्क कवरेज पहले 6 साल फुल सम एश्योर्ड प्लस बोनस एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद 10 लाख का कवरेज प्लस बोनस और 80,000 रुपीज लाइफ लॉन्ग गारंटेड मिलते जाएगा। 4 साल भरूंगा तो 25 लाख रुपया पहले 4 साल के लिए, पर बाद में 6,66,000 का रिस्क चालू रहेगा और 53,000 आएगा। मिनिमम ये पॉलिसी में 2 साल प्रीमियम भरना है। जो नए जीवन उमंग आया 2020 में 2 साल के बाद अपना पॉलिसी पेड अप हो सकता है और अपना पेड अप वैल्यू शुड बी मोर देन 2 lakhs। तो इधर पेड अप वैल्यू आ रहा है 3,33,000, इसके लिए इसके ऊपर भी 8% 26,000 आते जाएगा। यानी क्या, मेरा एक बार 2 साल का प्रीमियम 2 लाख का पॉलिसी का प्रीमियम मैंने 2 साल भर दिया, मेरा पॉलिसी ऑन द सेफ मोड, मेरा नुकसान नहीं है। पेड अप के हिसाब से मुझे पैसा मिलते जाएगा। जितना प्रीमियम मैं ज्यादा भरते जाऊंगा 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल जैसा मैं भरते जाऊंगा उतना मेरा मनी रिटर्न जो गारंटेड है वो अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से भी हम जीवन उमंग को एक सेफगार्ड कर सकते हैं। लोगों के मन में जो ये रहता है कि बड़ा प्रीमियम है मैं शायद नहीं भर सका दूं, तो ये दिखा के हम उनको एक कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि सर आप 2 साल भरो और आगे भरते रहेंगे, वैसा आपका गारंटेड अमाउंट बढ़ते जाएगा एंड पूरा 15 साल भरेंगे तो आपको 2 लाख रुपए मिलते जाएगा। इस तरह से हम इसको पॉलिसी को हम सामने रख सकते हैं अपने पॉलिसी होल्डर के सामने। नाउ किस तरह से अपने को पोजीशन करना है, अपने पॉलिसी को पोजीशन हम अच्छी तरह से करेंगे तो क्या होता है उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा लोगों को, तो वो पॉलिसी लेने के लिए या वो प्लान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये अपने को पोजीशन करना जरूरी है। और इसके लिए रिटायरमेंट के हिसाब से अगर अपने को किसी को दिखाना है तो हम किस तरह से पोजीशन कर सकते हैं वो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं। वाई रिटायरमेंट प्लानिंग, पहला ये उनको बताना चाहिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का जब भी क्यों का जवाब मुझे मिलता है ना तो मैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए शायद तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि उसका मुझे इंपॉर्टेंस पता चलता है। तो वो अपने को इधर दिखाना है। वाई इन रिटायरमेंट प्लानिंग, एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इंक्रीज अप टू 80 to 85। अपने मैं हर मीटिंग में किसी मेरे लेक्चर में मैं बताता हूँ हमारे दादा परदादा विदाउट मेडिसिन वो 80-85 तक जिंदा रहे, हम लोग भी 80-85 तक रहेंगे बट विथ मेडिसिन। सो मेडिसिन का जो खर्चा है, मेडिक्लेम का जो खर्चा है
वो बेयर करते करते बिकॉज इतना एडवांस हो गया है कि जिसके कारण लॉन्गेटिविटी बढ़ गया है. सो एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इंक्रीज अप टू 80 to 85. नो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी पेंशन स्कीम्स. अभी अभी जो नए लोग ज्वाइंट हो गए हैं उनके लिए कुछ भी पेंशन स्कीम नहीं है. इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी बढ़ते जा रही है. लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इज मोर. हर एक का लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस मोर हो गया. लाइफस्टाइल एक अच्छा लेवल पे हो गया है. इन्फ्लेशन प्रेशर है. हर साल महंगाई बढ़ती जाती है. नो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द रिटायर्ड पर्सन. अपने को ही अपना इंश्योरेंस या अपने को ही मेडिकल का प्रोविजन अपने को खुद को करना है. डेथ इन अर्ली एज एंड लाइफ और द लॉन्ग लाइफ इन बोथ स्टेज मनी इज रिक्वायर्ड. दोनों टाइम अगर डेथ अर्ली हो गया तो फैमिली के लिए, और अगर जिंदा मैं खुद रह गया तो लॉन्ग लाइफ के जीने के लिए मुझे पैसे का जरूरत है. एंड फॉर दैट रिटायरमेंट प्लानिंग इज नेसेसरी. इन्फ्लेशन इफेक्ट क्या हो सकता है? से फॉर एग्जांपल 6% का भी इन्फ्लेशन पकड़ता हूं. आज एज 30 है, 25,000 का पर मंथ का एक्सपेंसेस है. अगर इतना भी मैं पकड़ता हूं, बिकम एट एज 60, यानी वो जब 60 एज का हो जाएगा तो 1,43,000 का पर मंथ का एक्सपेंसेस हो जाएगा. बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल इट मे गो अप, एंड लाइफस्टाइल के हिसाब से और ज्यादा बढ़ेगा पर कम नहीं होएगा बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन. सो इसके लिए मुझे ये रिटायरमेंट के प्लानिंग के बारे में सोचना जरूरी है. रिसेंट स्टडी शोज 1% आर वेल्दी. जो भी लोग हैं आउट ऑफ दैट 1% आर वेल्दी. 4% वेर मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. 23% वेर स्टिल वर्किंग, कांट अफोर्ड टू क्विट. यानी उनके पास उतना प्रोविजन नहीं है, इसके लिए उनको आगे भी काम करना पड़ रहा है. 9% वेर डेड एंड 63% वेर डिपेंड अपॉन चिल्ड्रन एंड चैरिटी. समझो, ये अपने को पूछना है सर, ये इसमें हमको किधर रहना पसंद करेंगे? तो ऑलवेज एनीबडी विल से 1 to 4%. बट सर उधर आने के लिए 1 और 4% में आने के लिए आई हैव टू प्लान माय रिटायरमेंट प्लानिंग. उसको करना जरूरी है. कितना मुझे अमाउंट लगने वाला है उसको देखना जरूरी है, और इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी तरह से होना जरूरी है. व्हाई इट हैपेंस एट एज 25? जनरली ये क्यों होता है? बहुत लोगों का रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होता है. क्यों होता है ऐसा? तो एट द एज ऑफ 25 वी थिंक इट इज टू अर्ली टू प्लान. बहुत बार आता भी है, जब भी हम किसी को समझाने के लिए जाते हैं तो बोलते भी यार इतना जल्दी क्या करने का रिटायरमेंट के बारे में. सो वो एक रहता है. एज 30-40 होने के बाद क्या होता है? स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी फॉर द फैमिली एंजॉयमेंट. जस्ट मैरिड हो जाता है और आगे भी अपना डिपेंडेंसी बढ़ते जाता है तो खर्चा बढ़ते जाता है. एंड बैलेंस अमाउंट जनरली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो जाता है. सो बिकॉज यंगर एज में प्रॉपर्टी लेंगे तो ज्यादा अच्छा, वो हिसाब से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो जाता है. बिटवीन एज 45 to 55 जनरली हम देखेंगे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका एजुकेशन का और मैरिज का खर्चा आता है तो उसके लिए खर्चा करना पड़ता है. बिटवीन एज 55 ऑनवर्ड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रिटायरमेंट. और वो टाइम पे बहुत देर हुआ रहता है, बिकॉज वो टाइम पे अपने पास शॉर्ट टर्म रहता है, जिसके कारण रिटायरमेंट का प्लानिंग करना बहुत कठिन हो जाता है. फॉर दैट वी हैव टू थिंक फ्रॉम अर्ली ओनली. इफ यू थिंक अबाउट द रिटायरमेंट प्लानिंग, तो अपने पास टाइम ज्यादा है तो कम अमाउंट में भी हम ज्यादा अच्छा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं. एट द एज ऑफ 60 वी रियलाइज इट इज टू लेट. सो दिस इज द, ये होता है बहुत से लोगों का, और इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होता है. लर्निंग फ्रॉम द रियल लाइफ स्टोरी. ये जो मैं आगे का बता रहा हूं, ये सब चीज मैंने 4 to 5 years आए स्टूडेंट ऑफ मिस्टर आर गोपीनाथ सर के पास से ये सीखा हुआ है. वो बोलते हैं कि कौन सा भी आपके सामने अगर रियल लाइफ स्टोरी है उसको एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाओ कि ये बड़े जो अच्छे लोग हैं, अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनका रियल लाइफ स्टोरी बता के आप समझाओ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी में ऐसा होता है, बहुत से प्रोफेशनल में भी ऐसा होता है कि नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहता है. पैसा बहुत कमा रहते हैं अच्छा प्रोफेशन में, बट फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रहता है, उसके कारण उनका रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होता है. इग्नोर्ड इन एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ सेविंग करके क्या करेंगे इस तरह से वो सोचते हैं. नो प्लानिंग फॉर द पैसिव गारंटेड इनकम. ये जो चीज है ना, ये सर के साथ मैंने सीखा कि व्हाट इज द पैसिव गारंटेड इनकम. जो गारंटी के साथ पैसा आएगा, इट विल नॉट बी डिपेंड अपॉन द मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, या उसके बायर के ऊपर मुझे डिपेंड नहीं रहना है. वो मेरे पैसा मेरा अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होते जाएगा,
दैट इज अ पैसिव गारंटेड इनकम. पैसिव गारंटेड इनकम मीन्स व्हाट, कि जो एन्युटी का पैसा आता है, पेंशन से पैसा आता है, और अपने जीवन उमंग या जीवन शांति से पैसा आता है, दैट इज अ पैसिव गारंटेड इनकम. सो नो प्लानिंग फॉर द पैसिव गारंटेड इनकम, ये नहीं रहता बहुत से लोगों का. एक्टिव, ये अपने को समझाना है, व्हाट इज द एक्टिव, सेमी एक्टिव, पैसिव, पैसिव गारंटेड इनकम, इसके बारे में लोगों के साथ बात करना है, जिसके कारण उनको इंपॉर्टेंस पता चले कि पैसिव गारंटेड इनकम का मतलब क्या है और वो क्यों होना चाहिए. तो ये अपने को लोगों के सामने रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस. ये मैंने गोपीनाथ सर के पास से सीखा हुआ हूँ कि जिसके कारण ये सामने लोगों के सामने रखेंगे तो उनको रियलाइज हो जाता है, यस मेरे पास पैसा है पर पैसिव गारंटेड इनकम नहीं है, तो उसके लिए एक पार्ट अमाउंट मुझे रखना ही जरूरी है. ये इंपॉर्टेंस उनको पता चलेगा. all are प्रोफेशनल, बहुत से प्रोफेशनल है बट नेवर थिंक अबाउट द फ्यूचर प्रोविजन. इग्नोरेंस ऑन ऑफ लॉन्गेटिविटी लाइफ with or without spouse. Ignorance about sure and unpredictable events means, for example, बहुत से प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, जो भी रहेंगे, हर एक का प्रोफेशन रिटायरमेंट नहीं रहता उनके एज में, 60 के बाद भी वो कर सकते हैं. बट ये रियलाइज नहीं हो सकता है कि मैं भले करने के लिए तैयार हूं पर अगर मेरा हेल्थ उसको मुझे परमिट नहीं करता है तो हाउ कैन आई कैन डू माई वर्क. तो ये कभी ध्यान में नहीं आता है कि एज अ प्रोफेशनल में तो मेरे लिए रिटायरमेंट नहीं है, बट मेरा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए. मैं जिस हाथ से मैं ऑपरेशन करता हूँ या जिस हाथ से मैं ड्राइंग करता हूँ वो मेरा हाथ अगर अच्छा रहेगा तो ही मैं आगे काम कर सकूंगा. तो ये अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स के बारे में जनरली सोचना नहीं होता है, वो सोच अपने को लोगों को देना है. इग्नोर एंड नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस फॉर द सेल्फ फाइनेंशियल प्लानिंग. वो भले उनके प्रोफेशन में माहिर है, सब अच्छे हैं, बट फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में वो उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो वो अपने को उनके सामने रखना है. गोपीनाथ सर बोलते हैं कि पर्सन बिकम वेल्दी बाय हैविंग अ कैपिटल एंड पर्सन बिकम इंडिपेंडेंट ओनली बाय हैविंग अ रेगुलर गारंटेड इनकम. है ना, कैपिटल मेरे पास कुछ भी ज्यादा रहेगा कुछ फायदा नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है बट मेरे पास गारंटेड इनकम रहेगा तो ही मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरे पास लिक्विडिटी रहता है. तो ये अपने लोगों के सामने रख के उनको एक उसका इंपॉर्टेंस बताना जरूरी रहता है. व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया. इंडिया में ये सब अपने रिटायरमेंट के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, तो रियल एस्टेट है, एफडी है, गोल्ड है, इक्विटी है, इंश्योरेंस है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ एसेट आर द मीन फॉर एज अ इन्वेस्टमेंट. प्रिफरेंस ऑफ दिस एसेट टू यूज मनी फॉर द रिटायरमेंट फंड, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, बिगर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड बिजनेस लॉस, ये सब चीज के लिए अपना इन्वेस्टमेंट होते रहता है. बट मोस्टली अगर हम देखेंगे जनरली ऑल इन्वेस्टमेंट यूज फॉर द ऑल अदर पर्पस देन द रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बदले बाकी सब चीज के लिए अपना पैसा यूज हो जाता है एक्सेप्ट प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस में. ये दो ही चीज लास्ट में रहता है 100%. बट आइडिया बिहाइंड दैट टू सेल ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द रिटायरमेंट कॉर्पस और द रेंट ऑन द प्रॉपर्टी, ये अपने को करना पड़ता है. सिर्फ प्रॉपर्टी रहेगा तो वी हैव टू कंसिडर व्हाट चैलेंजेस हैव टू फेस फॉर द अगर प्रॉपर्टी और मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या चैलेंज आता है वो मुझे देखना है. सी ये हर चीज अगर हम लोगों के सामने रखेंगे और उसका इंपॉर्टेंस बताएंगे कि ये सर ये इन्वेस्टमेंट जरूरी है पर उसके साथ ये भी एक पार्टली इन्वेस्टमेंट अपने पास होना चाहिए जिसके कारण मुझे गारंटेड पैसिव इनकम मिलते जाएगा. व्हाट चैलेंजेस हैव टू फेस, can't get the right price because of the some circumstances. जैसा मेरा प्रॉपर्टी और मुझे बेचना है तो कभी किसी प्रॉब्लम के वजह से मैं बेच नहीं पाऊंगा या मुझे जो अच्छा वैल्यू आना चाहिए वो नहीं आ सकता है, वो नहीं आएगा, ये भी पॉसिबिलिटीज है. इमोशनल अटैचमेंट बहुत बार हो जाता है, बहुत साल तक वो प्रॉपर्टी मेरे पास है तो वो मैं बेचने के लिए तैयार नहीं होता हूँ तो मेरे पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी. फैमिली मेंबर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. डिमांड एंड सप्लाई चैलेंज, लेने वाला भी चाहिए क्योंकि बायर्स अगर रेडी रहेगा तो ही मैं बेच सकता हूं, तो दोनों चीज होना जरूरी रहता है. लिटिगेशन इश्यूज आ सकता है, मे बी पॉसिबल. आफ्टर रिटायरमेंट नो लिक्विडिटी, नो इंश्योरेंस, देन प्रॉपर्टी, यानी समझो प्रॉपर्टी के लिए मैंने लोन लिया हुआ है और आफ्टर रिटायरमेंट नो लिक्विडिटी, नो इंश्योरेंस, देन प्रॉपर्टी इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, ये एक रहता है. एंड देन इट मे कॉज यू टू बी द डिफिकल्ट सिचुएशन. यानी अगर सिर्फ प्रॉपर्टी है मेरे पास, बाकी कुछ भी नहीं है एज अ रिटायरमेंट, तो कभी कभी ये इशू प्रॉब्लम आ सकता है. सो थिंक अबाउट द जीवन उमंग बाय बाइंग स्टेट क्रिएशन प्लानिंग. तो इसके लिए जीवन उमंग को एक पार्ट अमाउंट उसमें होना जरूरी है जिसके कारण एक हम गारंटेड पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं
buying a estate creation plan for the as a estate creation planning. Difference in Jivan Umang and real estate. Retirement planning through real estate, we create asset by paying a loan EMI. हम लोन लेके जनरली स्टेट क्रिएट होते हैं बाय लोन EMI. स्टेट गेट ट्रांसफर टू योर फैमिली इन योर एब्सेंस इफ यू इंश्योर्ड फॉर द लोन वैल्यू. अगर मैंने EMI लिया हुआ है और लोन वैल्यू का इंश्योरेंस निकाला है तो वो प्रॉपर्टी मेरे फैमिली के पास ट्रांसफर हो जाएगा. बट अगर मैंने लिया नहीं है तो बैंक विल टेक ऑफ माई स्टेट एंड नथिंग विल बी रिमेन विथ माई नॉमिनी. तो या छोटा अमाउंट मेरे नॉमिनी के पास रहेगा. तो ये हो सकता है. इन इमरजेंसी वी कैन नॉट सेल प्रॉपर्टी पार्शियल, यानी मुझे इमरजेंसी है रिटायरमेंट के बाद और मैं थोड़ा सा पैसा चाहिए तो मैं प्रॉपर्टी से मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी आधा 3 BHK ब्लॉक रहेगा तो एक 1 BHK में सेल नहीं कर सकता हूँ, मुझे पूरा का पूरा ब्लॉक सेल करना पड़ता है. सो इमरजेंसी वी कैन नॉट सेल द पॉलिसी प्रॉपर्टी. टैक्स इम्प्लीकेशन इन सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या जो भी रहेगा वो टैक्स इम्प्लीकेशन सॉल्व करना है और बाद में ही हम वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं. लिटिगेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज ऑन डेथ, ये भी हो सकता है. देयर इज अ नीड टू फाइंड बायर एट द टाइम ऑफ सेल और रेंट. मेरे को हर साल अगर रेंट पे भी देना है, हर 2 साल के बाद मुझे रेंट के लिए बायर ढूंढना पड़ेगा या मुझे वो फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा. यू हैव टू पे EMI रेगुलरली, अदरवाइज पेनल्टी और लॉस इन प्रॉपर्टी वैल्यू. अगर मैं EMI अगर नहीं भरता हूं तो मेरा प्रॉपर्टी जब्त हो सकता है या उसमें प्रॉब्लम आ सकता है. तो मुझे EMI कंटिन्यूअसली टिल एंड मुझे भरते रहना जरूरी है. तो ये प्रॉपर्टी में आ सकता है. डिफरेंस इन उमंग एंड रियल एस्टेट. रिटायरमेंट प्लानिंग थ्रू द जीवन उमंग, वी क्रिएट एसेट फर्स्ट. जैसा मैं हर टाइम बताता हूँ कि मैं एक पेमेंट करके मैं एक इंश्योरेंस अमाउंट का एस्टेट क्रिएट करता हूँ. सो वी क्रिएट एस्टेट फर्स्ट बाय इंश्योरेंस, बाय रिस्क कवरेज, बाय पेइंग स्मॉल प्रीमियम. स्टेट गेट ट्रांसफर टू योर फैमिली इन योर एब्सेंस, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा. नो लिटिगेशन, नो लीगल फॉर्मेलिटीज. आफ्टर मैच्योरिटी गारंटेड टैक्स फ्री पीरियोडिकल रिटर्न फॉर द लाइफ टाइम. पैसिव गारंटेड इनकम के साथ पैसा मुझे आते रहेगा लाइफ टाइम के लिए. यू कैन सेल पार्शियली एज पर योर नीड ऑफ लमसम मनी. यानी मैं ये बताता हूँ कि अगर मैं 1 करोड़ का पॉलिसी निकाल रहा हूँ जीवन उमंग का, तो वो 1 करोड़ का पूरा सिंगल नहीं निकालते हुए 50 लाख का 2 या 25 लाख का 4 करेंगे. तो कभी भी मुझे पैसे का जरूरत रहेगा तो मैं इनकैश कर सकता हूँ. रिटायरमेंट के टर्म कंप्लीट होने के बाद कभी भी मुझे आगे का एकदम जरूरत पड़ा तो मैं उतना अमाउंट का पॉलिसी रिटायर कर इनकैश कर सकता हूँ या इमरजेंसी में उसके ऊपर लोन भी ले सकता हूँ. तो इस तरह से लिक्विडिटी 100% फॉर द फुल टर्म के लिए मेरे पास लिक्विडिटी होता है जीवन उमंग के बाद. नो टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन द सेलिंग ऑफ द वर्चुअल प्रॉपर्टी. मींस जीवन उमंग सेल करने से ऑल अमाउंट टैक्स फ्री है, मनी बैक भी है, सरेंडर, इनकैशमेंट, ऑल मैच्योरिटी, ऑल अमाउंट इज टैक्स फ्री. देयर इज नो नीड टू फाइंड अ बायर एट द सेम टाइम ऑफ अ सेल. मुझे जब भी बेचना है या मुझे अगर वो इनकैश करना है तो मुझे बायर का जरूरत नहीं है. सिर्फ इंश्योरेंस ऑफिस में जाके मुझे रिटर्न करना है और फॉर पीरियोडिकल रिटर्न डायरेक्टली क्रेडिटेड टू माय अकाउंट. मेरे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होते जाएगा. इफ यू पे फॉर द 2 years, जैसा मैंने बताया कि मैं अगर EMI नहीं भरता हूं तो देयर विल बी प्रॉब्लम इन द प्रॉपर्टी वैल्यू. है प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो सकता है. बट हियर मैं अगर 2 साल के ऊपर भी 2 साल अगर भर दिया तो मेरा ये इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ जोन में गया. मुझे किस तरह से भी पैसा आएगा. तो इस तरह से अपने को अपने पॉलिसी को सामने रखना है लोगों के सामने, जिसके कारण जीवन उमंग का महत्व उनको पता चले और उनको लगे कि यस आई हैव टू गो फॉर द जीवन उमंग पॉलिसी और उनके सामने ये पॉलिसी रखना है. ये सब जो मैं सीखा हुआ हूँ ये लास्ट कई सालों से मैं ट्रेनिंग रहते रह रहा हूँ. अलग अलग ट्रेनिंग से ये सब मुझे नॉलेज मैंने लिया हुआ है और इस तरह से वो जीवन उमंग को हम किसी के सामने रखेंगे जरूर ही उसको इंपॉर्टेंस पता चलेगा एंड ही विल गो फॉर द जीवन उमंग पॉलिसी. One of the best policy of the LIC as a guaranteed tax-free return lifelong with lifelong risk coverage and increasing risk coverage. So this is about the Jivan Umang policy. Next week again हम 9:30 से 10 के क्लास में मिलेंगे. दूसरा प्लान लेके मिलेंगे. Thank you very much.